नमस्कार दोस्तों, स्केरी फाइल्स में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, ये जो कहानी या फिर ये जो घटना ऐसी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपको तड़पने पर मजबूर कर देगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आज से करीबन 2 साल पहले की। ये घटना रोहित की है, जब वो हरिद्वार में अपनी फैमिली में रहता था और रोहित हरिद्वार का ही रहने वाला था। लेकिन ये घटना जब उसके साथ घटी तो उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर मुंबई में आ गया और यहाँ पर एक चोल में रहने लगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। रोहित अपनी फैमिली के साथ गंगा घाट यानी हरिद्वार में रहता था, गंगा घाट के किनारे। वहाँ पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन पता नहीं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम आई। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी और रोहित का जो घर था, जो उसकी फैमिली का घर था, जो बड़ा अच्छा घर था, धीरे धीरे इतनी आर्थिक स्थिति कमजोर हुई कि वो कुटिया में तब्दील हो गया। करीबन 1-1.5 साल में ही इतना समय लगा और वो धीरे धीरे काफ़ी गरीब हो गए। रोहित को काफ़ी परेशानी हुई क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या कारण है गरीब होने का, और वहाँ पर काफ़ी दिक्कतें होने लगी थी। रोहित जो था दोस्तों, गंगा घाट के किनारे रहता था, वहीं पर अपना पालन पोषण करता था। और उनका जो बड़ा घर था, यानी अच्छा सा घर, यानी मीडियम फैमिली जैसा होता है वैसा घर था, और धीरे धीरे बिल्कुल एक कुटिया का रूप ले चुका था, जिसे हम झुग्गी झोपड़ी कहते हैं दोस्तों। और वो रोहित वहीं पर अपना 1-1.5 महीने से गुजारा कर रहा था, और उसके जो पापा थे वही कमाने वाले थे। घर की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। रोहित को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। धीरे धीरे समय बीतता है। रोहित एक बार एक जंगल पड़ता है, कोई नेशनल पार्क है, वहीं पर गंगा घाट के किनारे। वहीं पर वो लकड़ियाँ लेने जाता था अपने दोस्त के साथ। कहता था कि चल भाई, लकड़ियाँ ले आते हैं जंगल से। वो दोनों दोस्त मिलकर जंगल में जाते थे और लकड़ियाँ लेकर आते थे। लेकिन उस दिन रोहित अकेला ही था। पता नहीं उसका मन क्या किया कि ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था, शाम के ही 4 ही बजे थे। रोहित जंगल में चला जाता है और वहीं पर लकड़ियाँ ढूंढने लगता है। फिर पता नहीं क्या होता है कि रोहित को लकड़ियाँ मिलते नहीं है। और धीरे धीरे जो नेशनल पार्क का जंगल था, काफ़ी घना था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। करीबन 400 से 500 मीटर तक उस जंगल में चला जाता है, लेकिन रोहित को लकड़ियाँ मिली ही नहीं। रोहित काफ़ी परेशान सा हो गया और रोहित पीछे मुड़कर देखता है कि यार बहुत देर हो गई, मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गया। रोहित थोड़ा सा डरने भी लगा था। तभी रोहित को किसी की आवाज़ आती है, जैसे किसी शेर चीते की जैसी आवाज़ होती है ना, अजीब सी आवाज़, दहाड़ना, जैसे शेर दहाड़ते हैं, ऐसी रोहित को आवाज़ आती है। रोहित थोड़ा सा डर जाता है और रोहित एक झाड़ी जैसे होती ना, छोटी मोटी, जहाँ पर लोग छुप जाते हैं रात को, जैसे आग का दूध का हुआ, जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बैठा हुआ है, ऐसे ही रोहित आगे चलकर छोटी मोटी झाड़ियों में छुप गया और वो देखने लगा कि यह आवाज़ किसकी है। रोहित देख ही रहा था कि थोड़ी सी दूर था, करीबन 100 मीटर दूरी होगा। रोहित ने भाप लिया था कि शायद कोई शेर की आवाज़ है। रोहित जब झाड़ियों से छुपकर देख रहा था तो उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। रोहित ने कोशिश तो बहुत करी बाहर देखने की, लेकिन रोहित को कुछ नज़र नहीं आया। रोहित काफ़ी डर सा भी गया था क्योंकि शाम का समय भी होने वाला था और रोहित को लकड़ियाँ भी नहीं मिली थी। रोहित सोचता है कि अब कैसे न कैसे करके यहाँ से निकल जाऊँ। रोहित भागता भागता अपने गंगा घाट के किनारे आता है जहाँ पर वो रहता था, और गंगा घाट जो है दोस्तों, उसके उस साइड वो रहता था। वो वहाँ पर आकर रुक जाता है। तभी उसे पीछे से किसी की बुरी तरह से हंसने की आवाज़ आती है। रोहित थोड़ा सा और ज़्यादा डर जाता है और रोहित को समझ आता है कि कोई ना तो कोई है जो मेरे यहाँ तक पीछा कर रहा है, जो मुझे डरा रहा है। रोहित ज़्यादा ध्यान न देते हुए गंगा घाट, यानी जो गंगा नदी थी, हमारी गंगा माँ जिसे हम कहते हैं, उसमें कूद जाता है और वो धीरे धीरे उसे पार करने लगता है, जो कि दूसरी साइड वो रह रहा था। करीबन 40 मीटर ही वो तैरा होगा। हवा का बहाव भी उसकी घर की तरफ था, जिससे वो जल्दी जा रहा था। तभी उसने किसी ने उसका पैर पकड़ लिया नीचे से पानी से, पर उसे कुछ समझ भी नहीं आया रोहित को हो क्या रहा है। रोहित ने हिम्मत जुटाई और कैसे न कैसे करके गंगा घाट के पार पहुंचने की कोशिश करने लगा। जब गंगा घाट का रास्ता यानी गंगा माँ को पार कर रहा था, जब 20 मीटर रह गई थी, तभी रोहित को फिर से महसूस हुआ यार कुछ तो कुछ गड़बड़ है। और रोहित को काफ़ी अजीब से भी आवाज़ आई कि वो आवाज़ कुछ ऐसी थी कि तू आज तो बच गया, कल तो फिर यही आएगा लकड़ियाँ लेने। ऐसी ही कुछ आवाज़ थी। रोहित काफ़ी डर गया। रोहित को कुछ समझ भी नहीं आया कि यह मेरे साथ क्या हुआ, और मेरे साथ पहले कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई।
रोहित काफ़ी डरा डरा सा नदी पार करके अपने घर पहुंच जाता है। और उनकी घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी दोस्तों, जिस घर में रोहित रह रहा था, झुग्गी झोपड़े वाला घर था। तो जैसे ही घर पहुंचता है अपने पापा को सब कुछ बता देता है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। उसके पापा भी कहते हैं कि यहाँ से चलना चाहिए। तो प्लान करते हैं, करीबन 5 से 6 दिन वहाँ पर रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं। लेकिन उनके साथ दिन ब दिन अजीब सी घटनाएं होती जा रही थी। रोहित भी कुछ समझ नहीं पा रहा था और उसके पापा भी सोचते कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सही नहीं है। और वहाँ पर लोग भी मानते थे कि एक कोई जगह है वहाँ पर रोहित को वहाँ के सपने भी आने लगे थे आसपास के। नाम तो दोस्तों मेरे याद नहीं आ रहा क्या नाम था, लेकिन वहाँ पर लोगों की डेड बॉडीज मिलती थी। जहाँ पर रोहित के सपने आते थे वहीं आसपास गंगा घाट के किनारे कोई जगह थी, वहीं पर लोगों की डेड बॉडीज मिलती थी। तो ये सपने में रोहित के आने लगा था और रोहित भी काफ़ी डर कर रहने लगा था घर में। तो वो अपने मम्मी पापा से कैसे न कैसे करके बात करता है और कहता है कि पिताजी अब हमें यहाँ नहीं रहना, क्योंकि ये जगह ठीक नहीं है और हमारे साथ भी मतलब बहुत ही अजीब सा हो रहा है। कैसे अमीर से मतलब मीडियम फैमिली से बिल्कुल गरीब हो गए, और अब ये घटना तो जिसने हमारे दिल को दहला दिया है। तो रोहित के पापा अपनी फैमिली के साथ चलकर मुंबई में रहने लगते हैं, जो कि एक चोल में राजीवाड़ा चोल का नाम है। और वो चोल काफ़ी अच्छी है दोस्तों, वहाँ पर रोहित के साथ कोई भी ऐसी घटना नहीं होती। उनकी फैमिली वहाँ पर अच्छे से रहती है और सब कुछ सही से चलता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय। मिलते हैं अगले शनिवार को फिर से एक और खौफनाक और दिल को दहला देने वाले एपिसोड को लेकर।